प्रिय साथियों, सबका जय मसीह की। प्रिय बंधुओं, आज हम परमेश्वर के वचन से फिर बातें करेंगे। जो मैंने वीडियो आप लोगों के बीच भेजा था, आप लोग वचन को सुने होंगे। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन को सुने, समझें और मनन करें, चिंतन करें, प्रभु पर विश्वास करें। प्रभु हमारा सब कुछ कर सकता है प्रियो। इसलिए आए हम आज वचन से बातें करेंगे परमेश्वर के। दूसरा कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है प्रियो, इसलिए प्रभु कहता है कि उसमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध हैं उसे न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें प्रिय पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के द्वारा हमें सिखाता है और कहता है कि उसमें से निकलो। संसार की अभिलाषा में जो फंसे हैं, पाप में फंसे हैं प्रियो, और मूर्ति पूजा में फंसे हुए उस अंधकार में से हमें निकलने के लिए कहता है कि जो हम काम करते हैं, जिसमें हम फंसे हैं, और सब अशुद्ध हैं। परमेश्वर की दृष्टि में सब अशुद्ध हैं प्रियो। परमेश्वर हमारा पवित्र आया, पवित्र चला गया। इसलिए परमेश्वर जो है पवित्र है, सच्चा है। और जब हम सच्चा बनेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, जो परमेश्वर जिससे घृणा करता है, उसमें से हम निकलेंगे, उसको नहीं छुएंगे, नहीं करेंगे। तो कहता है कि मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। यानी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ग्रहण करूँगा। प्रिय साथियों, हमें परमेश्वर पवित्र करना चाहता है। उस पाप में से, उस अंधकार में से हमें निकालना चाहता है। इसलिए यशायाह 52:11 में कहता है कि दूर हो, वहाँ से दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो, दूर वहाँ से निकलो। वहाँ से दूर होने के लिए कहता है। उसमें से निकल के दूर हो जाओ। जो संसार में जो फंसे हो, संसार की अभिलाषा में फंसे हो, जो पाप में फंसे हो, जो डाह, ईर्ष्या, क्रोध में फंसे हो, उसमें से निकलो प्रियो। कहता है कि वहाँ से निकलो, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके मध्य में से निकल जाओ। तुम जो यहोवा के पात्र ढोने वाले हो, अपने आप को पवित्र करो। प्रिय साथियों, वचन साफ हमको बता रही है, साफ हमें सिखाती है कि जो हम पात्र ढो रहे हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध है। और उनसे हमें निकलने के लिए कहता है कि तुम पवित्र, अपने आप को पवित्र करो। प्रिय साथियों, हम जब तक संसार में फंसे रहेंगे, तब तक हमें परमेश्वर नहीं देगा। जो कुछ देना है, आशीष देना है, जीवन देना है, हमें छुटकारा देना है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। और छुटकारा है तो केवल यीशु के नाम से है प्रियो। यीशु मसीह इसीलिए आया, पूरे संसार के लिए आया प्रियो। एक के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए आया। लेकिन हम
वही काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसलिए पौलुस कहता है कि उसमें से निकलो और शुद्ध हो जाओ। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन हमें पाप से निकालना चाहता है, अंधकार में से निकालना चाहता है। और यहेजकेल 14:16 में कहता है कि इसलिए इस्राएल के घराने से कह कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है, पश्चाताप करके अपनी मूर्तियों से अलग हो जाओ और सब घृणित वस्तुओं से अपना मुंह मोड़ लो। प्रिय साथियों, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदियों को बंधुआई में बेबीलोन ले गया, तो साथ में यरूशलेम के परमेश्वर के भवन के उन पात्रों को भी ले गया जो पवित्र था। जो पवित्र था वो भी ले गया और उन पात्रों को उसने ले जाकर अपने देवताओं के भवन में रखकर अशुद्ध कर दिया, अशुद्ध किया। प्रिय साथियों, इसलिए जब लोग बंधुआई में राजा कूश के दिनों में लौटे थे, क्योंकि बाबुल में बहुत सी मूर्तियां बनी हुई थी, उनकी वे उपासना करते थे। इसलिए इससे स्पष्ट है कि यहूदियों ने वही काम किया जो परमेश्वर के दृष्टि में बहुत बुरा था। प्रियो, बाबुल में बहुत से जादू टोना करने वाले झूठे दर्शी, झूठे भविष्यवक्ता थे और ऐसी अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए परमेश्वर ने यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल भविष्यवक्ताओं के द्वारा इस्राएलियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनमें से निकलो, उसमें से निकलो और शुद्ध हो जाओ। प्रिय साथियों, इस वर्तमान युग में परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पापों की अशुद्धता से निकल जाए, पापों की अशुद्धता से शुद्ध हो करके शुद्ध हो जाए। और ये अशुद्धता क्या है? अशुद्धता प्रियों, व्यभिचार, झूठ, कामुकता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियाँ आदि। प्रियों, ये सब पापों के साथ ही हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ नहीं होता है, मजबूत प्रियों नहीं होता है, क्योंकि हम यीशु पर भी विश्वास करते हैं, तो संसार की बातों में रहकर अपने आप को वो जो अशुद्ध किए हुए हैं, हम लोग दोनों काम करते हैं, यानी दोहरी नीति को अपनाते हैं। प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं और बाइबल भी पढ़ते हैं। तो जादू टोना करने वालों के पास जाकर उनके बातों पर विश्वास करके
अपने आप को आप अशुद्ध करते हैं, क्योंकि सांसारिक रीति रिवाजों में फंसकर मनुष्य के भ्रम और परंपराओं की प्रारंभिक शिक्षा के अनुसार चलते हुए अपने आप को अशुद्ध किए। प्रियो, आज भी इस संसार में सांसारिक रीति रिवाज में फंस करके ये नहीं करना, वो नहीं करना, संसार के रीति रिवाज में फंस करके अपने जीवन को नाश कर रहे प्रियो। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर पवित्र किया है और परमेश्वर हमें पवित्र आया और पवित्र चला गया, इसलिए हमारा परमेश्वर पवित्र है, सच्चा है, सामर्थी है। तो वो हमें सामर्थवान बनाना चाहता है, बलवंत करना चाहता है, वो जीवन देना चाहता है। तो प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जो उसके दृष्टि में मतलब कि घृणित है, उसको हम जब नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। यानी परमेश्वर हमको ग्रहण करता है प्रियो, तभी ग्रहण करेगा जब हम संसार की अभिलाषा में निकलेंगे, संसार की अभिलाषा से निकल करके और प्रभु जैसे कहता है वैसे हम करेंगे, प्रभु का वचन जैसे कहता है वैसे करेंगे। तो प्रिय परमेश्वर, हाँ, आप सब लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष प्रदान करेगा। वो पापों से जो हम करते थे, प्रभु को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से अंगीकार कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तो प्रिय लोगों, परमेश्वर प्रेम करता है, हम सबको बनाया है प्रियो। जैसे पिता अपने पुत्र को चाहता है, वो अच्छा देखना चाहता है, उसी प्रकार हमारा पिता जो है उन अशुद्ध चीज़ों से जो हम काम कर रहे हैं उनसे निकाल करके अच्छा जीवन देना चाहता है प्रियो, इस वचन के द्वारा आप लोग जीवन को बदलें और सच्चाई के मार्ग पर चलें, क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा हमारा साथी है, सच्चा प्रेमी परमेश्वर है। इसलिए उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें और संसार में से निकल करके जीवन को पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी आपके महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, सचमुच प्रभु, आप न होते तो कब के मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते। खुदा, आज के दिन में कितने लोग आज के दिन के देखने नहीं पाए, लेकिन पिता तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है और तेरा वचन कहता है कि जो खराई से चलता है वो निडर चलता है। खुदा, तेरा वचन जो है हमें दृढ़ करता है और उन पापों से बचाता है। तो प्रिय परमेश्वर, हम चाहते हैं जितने भाई बहन प्रभु तेरे वचन को सुने और प्रभु उनके हृदय में वचन गुदे गुदे को छेदो, गांठ गांठ को छेदे, क्योंकि तेरा वचन जो है प्रभु दो धारी तलवार से भी चोखा है खुदा। इसलिए प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हर एक के जीवन में प्रभु जी अद्भुत शांति के द्वारा प्रभु उनको मन को फिरा करके प्रभु जी, उनको मन को बदल करके प्रभु जी सच्चाई की ओर ले आए। पिता परमेश्वर, हम ये चाहते हैं कि हर एक लोग प्रभु जीवन पाएं, हर एक लोग प्रभु तेरे नाम की महिमा करने पाएं, तेरी बड़ाई करने पाएं, तेरी प्रशंसा करने पाएं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आज के दिन में प्रभु हर एक लोग इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद साथ, धन्यवाद प्रार्थना
उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में दुआ मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।